हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन के नए क्लास में आज आपका चौथा दिन है और इस 4 डे क्लास में आपको क्या सीखना है। मैंने बताया था कि कुछ वोकैबुलरी, कुछ वर्ड सीखने हैं, तो इस वर्ड को आपको सीखना है। और वो वर्ड्स कौन से हैं जो आपके घरों में प्रयोग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके घरों में, जैसे मैंने बताया था कि किचन है, फूड और डेली थिंग्स से रिलेटेड ये वोकैबुलरी, ये वर्ड्स हैं, इसको आपको सीखना है। इसमें देख लीजिए, तो ऐसे लोग हैं जो, बहुत से लोग किचन में काम करते हैं, तो उनके लिए वर्ड्स है, या किचन की चीजों से, भाई सभी लोगों को किचन में काम करना पड़ता है। जैसे आपकी मदद ने कहा कि जाइए जा करके जो है टंग्स लेते आओ, तो ये है, तो उसी में बहुत से वर्ड्स आते हैं, उसी तरीके की चीजें हैं इसमें। और जैसे आपकी मदद ने कहा कि जाओ स्टोव बंद कर दो, तो बहुत से लोग कहते हैं गैस बंद कर दो, है ना, या स्टोव बंद कर दो। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें आती हैं, तो या चूल्हा बंद कर दो, तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो ये बहुत से वर्ड्स हैं, जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आते हैं, सीखते हैं जो किचन से रिलेटेड है और जो घर से रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको हम सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले किचन वोकैबुलरी आ रही है, इसको जरा देखिएगा। स्टोव, चूल्हा, गैस, टर्न ऑन द स्टोव, ठीक है, चूल्हा जला दो। नेक्स्ट है पैन, तवा या कढ़ाई। पैन, पैन, पेन नहीं, देखिए एक पेन, पेन जिसको बोलते हैं पेन, पेन, पेन नहीं, पेन। और यह पैन, यह है पैन। पैन माने तवा होता है या कढ़ाई होती है, पैन। जैसे फ्राई पैन आप लोग बोलते हैं, बहुत से लोग यहां बोलते हैं फ्राई पान, तो फ्राई पैन है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर, कुक राइस इन द कुकर, है ना, तो इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है, या बहुत से लोग कुकर ही बोलते हैं। और यहां पे मैंने यूज भी किया, कुक राइस इन द कुकर, चावल को कुकर में बना दो। अगला वर्ड है स्पून, बहुत ज्यादा है, स्पून, चम्मच, है ना, आई नीड अ स्पून। नेक्स्ट है फॉक, फॉक के माने जो कांटे वाला चम्मच होता है उसे फॉक कहा जाता है। यहां पे कांटा मैंने लिखा है, लेकिन कांटे वाला चम्मच होता है। यूज अ फॉक टू ईट, है ना, जो आप वो क्या कहते हैं, फ्रूट चाट में यूज करते हैं, उसी को फॉक कहा जाता है। अगला है नाइफ, चाकू, जो आप सब्जी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बी केयरफुल विद द नाइफ, जब आप नाइफ का यूज करें तो बहुत केयरफुल रहें, बहुत ध्यान से, वरना हाथ कट जाएगा। नेक्स्ट है प्लेट, प्लेट थाली जिसे कहते हैं, वॉश द प्लेट। नेक्स्ट है बॉल, बाउल नहीं, ध्यान दीजिएगा, बॉल नहीं वरना आपको लोग मूर्ख समझेंगे। बॉल, कटोरी, दिस बॉल इज फुल, ये कटोरी भरी हुई है। नेक्स्ट है ग्लास, है ना, ग्लास। ये देखिए यहां पे ये जो वर्ड है ये आता नहीं, ये मैं पता नहीं कैसे दे दिया हूं यहां पे, ये यहां पे आना नहीं चाहिए था, है ना। बहरहाल लोग जनरल तरीके से इसको घर में बोलते हैं, उसी वक्त शायद मेरे दिमाग में आया होगा, ये मैं इसको ये नहीं किया, मैं इसको हटाया नहीं, ये कहीं से मैं लिया हूं तो ये हटा नहीं सका। अगला सेंटेंस देखते हैं, फ्रिज। देखिए फ्रिज, बहुत से लोग उसको बोलते हैं फ्रीज, वो फ्रीज नहीं, वो फ्रिज है, FRIDGE, फ्रिज, फ्रीज नहीं है। फ्रीज जो होता है, फ्रीज एक अलग वर्ड है, उसके माने होता है जमाना, और ये फ्रिज एक मशीन का नाम है, कीप द मिल्क इन द फ्रिज। तो इसी तरीके से हमारे पास अब अगला जो सेक्शन 2 में जो मैं वर्ड्स यूज किया हूं, ये फूड से रिलेटेड वोकैबुलरीज हैं, ऐसा इसको ध्यान दे लीजिए। वाटर, पानी, ड्रिंक मोर वाटर, ज्यादा पानी पीजिए। मिल्क, दूध, बॉयल द मिल्क, दूध को उबाल दो। राइस, चावल, आई लव राइस, इस और आई लाइक राइस। ब्रेड, है ना, ब्रेड, कट द ब्रेड, जो ब्रेड होती है जैसे स्लाइस वाली है तो उसको कह रहा है कट द ब्रेड। बटर, मक्खन, जो आप ब्रेड पे लगाए खाते हैं उसी को बटर कहा जाता है। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट है टी, चाय, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है शुगर, चीनी, डोंट ऐड टू मच शुगर, 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 ठीक। नेक्स्ट है साल्ट, साल्ट नमक, ऐड सम साल्ट, कुछ और नमक डाल दो।
ऐड के माने यहां जोड़ना के नहीं है बल्कि डालने की है। वेजिटेबल, वेजिटेबल के माने सब्जी होता है। आई एम कुकिंग वेजिटेबल। नेक्स्ट है फ्रूट, फल। ईट फ्रूट्स डेली, रोज फ्रूट फल खाओ। दाल, दाल को दाल ही मैंने यहां पे लिख दिया है क्योंकि बहुत सी चीजों की इंग्लिश नहीं बनाई जाती है ना। हालांकि इसको पल्स लिखा जाता है, पल्स दाल। यहां पे मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा शार्ट करने के चक्कर में कुछ वर्ड को मैं लेके चला आया वैसे ही, जैसे अभी ऊपर आया था ग्लास। जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त कुछ माइंड में अलग चलता रहता है तो वो लिख गया है। इसी तरीके से रोटी होता है। रोटी कि आप इंग्लिश कभी मत ढूंढिएगा। रोटी जो हम लोग क्या तवे पे रोटी बनती है उसको या तो रोटी बोलते हैं या चपाती बोलते हैं। अधिकांश लोग चपाती बोलते हैं। शी इज मेकिंग रोटी या शी इज मेकिंग चपाती। यहां मेकिंग भी नहीं होगा, शी इज बेकिंग चपाती। ठीक ना, यहां पे भी सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। ये असल जो है ना, ये जो मिस्टेक हो रही है ना, केवल आसान से आसान बनाने के चक्कर में हुई है कि आसान से आसान बनाए, इसी चक्कर में ये मिस्टेक्स हो रही हैं। एग, अंडा। आई एट बॉइल्ड एग, मैंने उबला हुआ अंडा खाया। चिकन, चिकन जो है मुर्गा को कहते हैं। ही ईट्स चिकन ऑन संडे। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स थे जो फूड से रिलेटेड थे। आई ए कॉमन ऑब्जेक्ट अराउंड यू, जो हमारे आसपास जो कुछ चीजें होती हैं उसकी भी इंग्लिश इसी लाइन में सीख लेते हैं। जैसे फोन है, वेयर इज माई फोन, है ना, फोन। चार्जर, फोन का चार्जर कहता है कि प्लग इन द चार्जर। प्लग माने लगा दो, चार्जर में लगा दो। फिर उसके बाद फैन, पंखा। द फैन इज वर्किंग। अगला वर्ड आ रहा है रिमोट। रिमोट, गिव मी द टीवी रिमोट, है ना। ये देखिए, ये रिमोट है, ये मेरे इस पैनल का रिमोट है। अगला देखिए मिरर, आईना। लुक इन द मिरर। नेक्स्ट वर्ड है की, चाबी। आई लॉस्ट द की, जैसे आपकी बाइक की चाबी होती है, घर की चाबी होती है। शूज, जूते। वियर योर शूज। टॉवेल, तौलिया। ब्रिंग द टॉवेल। सोप, साबुन। वॉश हैंड विद सोप। नेक्स्ट है बकेट, बाल्टी। फिल द बकेट विद वाटर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ शब्द थे और इसमें आज जो हमने सीखा है, तो ये भी जान लीजिए, इसमें भी ये आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स मैं यहां पे दे रहा हूं, या ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा टिप्स क्या है। हर दिन एक कमरा चुने, वहां की 5 चीजों की इंग्लिश नाम बोलिए। देखिए, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस आपको घर में करना है। तो आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा, या बहुत से लोग हैं जिनके घर कमरे नहीं है, कोई और सिस्टम है ना। अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग एक ही कमरे में रहते हैं। तो अभी कुछ साल पहले मैं उस पर एक स्टडी किया था, तो उस पर मुझे मिला था कि पता नहीं कितने परिवार एक कमरे के घर में रहते हैं। तो आपके पास, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ चूज द रूम, तो आप अलग अलग जगहों को चूज कीजिए जहां पे आप रहते हैं, और वहां से कम 5 चीजों की इंग्लिश को ध्यान दीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसको लर्न कीजिए, सीखिए, है ना, याद कीजिए। आइए, तो हमने आज जो है किचन, खाना और रोज के ऑब्जेक्ट्स के इंग्लिश के नाम सीख लिए हैं। ये शब्द जो रोज आपके काम आएंगे, आप इसको सीखिएगा। तो अब अगले वीडियो में हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे इन इंग्लिश। जो सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट का सिंपल तरीका होता है, उस पर बात करेंगे। तो अगर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और कौन कौन से शब्द आपने सीखे हैं सब्सक्राइब करके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसको जो है कमेंट में लिखिएगा कि आज आपने कौन कौन से शब्द सीखे हैं। ये लिखिएगा जरूर कमेंट में कि आपने कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं। तो जो है इससे आपकी इंग्लिश को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, और उस अगली वीडियो का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। थैंक यू।